भाई पैसे भी लूट लेना, लेकिन सबसे पहले यूपीआई के बदलते रूप बदलते रूल जो है वो आपको पता होना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे। मैं रविंद्र जांगड़ा सीएससी हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आरबीआई ने अपने रूल जो हैं वो चेंज कर दिए हैं और आप लोगों को बता दें कि भाई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जो अगर सक्सेस हो गया तो आगे चलकर इसको रूल में तब्दील कर दिया जाएगा और इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल ये रूल जो है वो सिर्फ 5,000 रुपए तक की पेमेंट के ऊपर लागू किया गया है ताकि इसका एक्सपेरिमेंट किया जा सके, ताकि इसके अंदर अगर कुछ दिक्कत महसूस होती है तो भाई इसको ड्रॉप कर देंगे। अगर ये सक्सेस होता है तो इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर ये अच्छा है या बुरा है ये कमेंट बॉक्स में आप बता देना। मैं आपको सिर्फ इस रूल के बारे में बता देता हूं। अब आगे से अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं, ठीक है, आपको कोई भी लेन देन करनी है। पहले तो क्या होता था कि भाई अगर हमें कोई लेन देन करनी है तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है या फिर स्मार्टफोन जो भी है आपके पास, इसके अंदर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम हमने डाउनलोड किया या यूपीआई कोई भी ऐप डाउनलोड की, और जिसके पास भी पैसे हमें ट्रांसफ़र करने थे उसके पास पैसे भेजने के लिए पैसे डाले कि हमें 5,000 रुपये, 10,000 या 50,000 रुपये हमें भेजने हैं, और अपना पिन कोड इंटर किया और पैसे अगले के खाते में पहुंच गए। ठीक है, लेकिन अब जो है इस रूल को लागू कर दिया है कि भाई अब अगर आप आगे से किसी को लेन देन करते हैं, पैसे भेजते हैं, तो आपको फिंगरप्रिंट जैसे आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट होता है, आप उसको ऐसे, जैसे यहाँ पे ये फिंगर सेंसर होता है, इसको ऐसे लगाकर जो है आप ओपन करते हैं, इसी तरीके से अगर आप भविष्य में कहीं पर पेमेंट भेजेंगे तो आपको अमाउंट डालनी है और अपना फिंगर अथेंटिकेशन देना है। जो आधार का अथेंटिकेशन होता है वो अथेंटिकेशन आपको देना है, तभी आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फिंगर सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर आपकी फेस अथेंटिकेशन मांगी जाएगी। फ्री पैसे कैसे मिलेंगे ये भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये नहीं है तो भाई फेस अथेंटिकेशन आपके आधार से आपके बैंक अकाउंट को, यूपीआई अकाउंट को लिंक कर दिया जाएगा और आपको ऐसे खड़े होकर फेस अथेंटिकेशन देना है। जब आपके चेहरे को मोबाइल फ़ोन जो है कैमरा स्कैन करेगा तब आपकी पेमेंट कंप्लीट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, और इसको सिर्फ 5,000 रुपये तक ही लागू किया गया फिलहाल। आगे चलकर हो सकता है इसको परमानेंट कर दिया जाए, और इससे मेरे हिसाब से तो भाई काफ़ी रोकथाम यहाँ पर होगी, क्योंकि देखो अगर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड है गूगल पे, इसका पेटीएम अगर मेरे किसी यार दोस्त को पता है, अगर उसने उठा लिया, इसका उसको कोड भी पता है और मेरा जो अकाउंट है उसका पिन कोड भी पता है, तो वो इजीली किसी के पास भी मेरा मोबाइल फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर कल को बायोमेट्रिक या फिर फेस ऑथेंटिकेशन अगर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ तो उसको इस चेहरे की आवश्यकता होगी। ठीक है, वैसे ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। चोरी चकारी तो भाई ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो भाई वो गुद्दी पकड़ के और इस कैमरा का आगे फिर से लिया होगा, रुपये ट्रांसफ़र हो जाओगे। ठीक है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ज़्यादा रोकथाम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर रोकथाम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं कि आप पैसे कैसे लूट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई जो है एक नया रूल लेके आ रही है, जिस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में कहीं पर सुना है तो भाई क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आम पब्लिक को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, क्योंकि इसके लिए अच्छा खासा सिविल स्कोर चाहिए। आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए या फिर आपकी मोटी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आपके सिविल स्कोर से आपके जितने ट्रांजेक्शन वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक यहाँ पर आपको आपका जो बैंक सिस्टम है या फिर काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आपको क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करवाएंगी, जहां पर अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं और आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो 5,000 से 15,000 रुपये तक जो है आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, आपको पहले ही बता देता हूँ। इसके अंदर एक कंडीशन ये रहने वाली है कि अगर आप इस अमाउंट को यूज कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो आपको विद इन
आपको विद इन टाइम ये पेमेंट वापस रिफंड करनी होगी उस एजेंसी को या उस बैंक को जहां से आपने इनको विड्रॉल करवाया है। ठीक है, ये टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, 45 दिन का हो सकता है, या 15-20 दिन का हो सकता है। विद इन टाइम जो है आपको वापस यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो भाई आप उस कंडीशन में इन पैसों को लूट सकते हैं। ये भी आरबीआई का एक नया रूल है। आम पब्लिक को जो है क्रेडिट कार्ड की सुविधा जैसा ही एक ऑप्शन जो है वो जल्द मिलने वाला है। तो आपको ये ऑप्शन कैसा लगा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं जल्द मिलता हूं किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा राम राम।